आप सभी का स्वागत है हमारी खास रिपोर्ट में। आज हम आपको एक ऐसे खतरनाक और चौंकाने वाले मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने पुलिस और लोगों को हैरान कर दिया। ये कहानी है एक ऐसे सीरियल किलर की जिसे अमेजन रिव्यू किलर का नाम दिया गया। उसने न सिर्फ लोगों की हत्या की बल्कि उन टूल्स के ऑनलाइन रिव्यू भी लिखे जिनसे उसने कत्ल किए। कैसे उसने अपनी दोहरी जिंदगी के पीछे छिपे इस खतरनाक सच को इतने सालों तक पाए रखा, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। कत्ल करने के उसके तरीकों को देखकर पुलिस और लोगों ने यही नाम दिया। वो पहले कत्ल करता और उसके बाद ऑनलाइन शॉपिंग साइट पर जाकर उन टूल्स के रिव्यू लिखता जिनका इस्तेमाल उसने कत्ल के लिए किया। उसके पास एक दोहरी जिंदगी थी। वो एक तरफ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था तो दूसरी तरफ सीरियल किलर बनकर लोगों की जान लेता था। उसकी गिरफ्तारी हुई तो खुलासा हुआ कि 13 साल के भीतर उसने 7 लोगों की जान ली है। जुर्म की ये दास्तां कॉल नाम के उस सीरियल किलर की है जिसने महज 15 साल की उम्र में अपना पहला गुनाह किया। उसने 14 साल की एक लड़की को अगवा किया और जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ रेप किया। उसे 15 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लेकिन जब वो बाहर आया तो बेरहमी के साथ लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। अमेरिका के फ्लोरिडा में 1971 में जन्मे पॉल हेम्प ने जेल में रहते हुए कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। सजा खत्म हुई तो उसने बाहर आकर एक ग्राफिक डिजाइनर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। 2000 के दशक की शुरुआत में कॉल हेम्प ने रियल एस्टेट लाइसेंस हासिल किया और प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस करने लगा। प्रॉपर्टी डीलर बनकर कॉल हेम्प ने करीब 1 दर्जन एजेंटों के साथ मिलकर अपनी फर्म बनाई। हालांकि उसका असली मकसद कुछ और था। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने के नाम पर वो अपने शिकार को फंसाता था और उन्हें मार देता था। नवंबर 2003 में साउथ कैरोलिना में एक मोटरसाइकिल की दुकान के अंदर 4 लोगों की लाश मिली और चारों कत्ल कॉल हेम्प ने किए थे। उसके गुनाहों की पोल उस वक्त खुली जब साल 2015 में पुलिस को खबर मिली कि 30 साल की एक महिला और उसका प्रेमी 2 महीने से लापता हैं। दोनों एक प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्लानिंग कर रहे थे लेकिन अचानक गायब हो गए। पुलिस ने महिला के मोबाइल फोन की आखिरी लोकेशन का पता लगाया और ट्रैक करते हुए कॉल हेम्प की एक प्रॉपर्टी तक पहुंच गई। गायब हुई महिला एक शिपिंग कंटेनर में बंधी हुई मिली। जब पुलिस ने उसे छुड़ाया तो उसने बताया कि कॉल हेम्प ने उसके सामने ही के बॉयफ्रेंड की गोली मारकर जान ले ली। बाद में पुलिस को कॉल हेम्प के घर से लड़के और एक शादीशुदा कपल की लाश मिली। ये कपल भी पिछले कई दिनों से लापता थे और गोली मारकर उन्हें कत्ल किया गया था। कॉल हेम्प को गिरफ्तार कर लिया गया। 2017 में उसने जेल के भीतर से ही स्पार्टन हेराल्ड नाम के अखबार को एक चिट्ठी लिखी और बताया कि कुछ और लोग भी हैं जिन्हें उसने मारा और उनका आज तक किसी को पता नहीं चला। मई 2017 में कॉल हेम्प को कत्ल के 7 मामलों में, किडनैप के 2 मामलों में और यौन तड़ीपन के 1 मामले में दोषी मानते हुए बिना पैरोल के साथ लगातार उम्र कैद की सजा सुनाई। अब सवाल ये था कि कॉल हेम्प को अमेजन रिव्यू किलर क्यों कहा गया। दरअसल पुलिस ने जब उसके लैपटॉप को कब्जे में लेकर छानबीन की तो पता चला कि उसने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेज़न पर एक अकाउंट बना रखा था। इस अकाउंट में वो उन टूल्स के रिव्यू लिखता था जिनका इस्तेमाल उसने अपने गुनाहों के लिए किया था। एक चाकू के रिव्यू में उसने लिखा था, अभी तक किसी को चाकू से नहीं मारा, लेकिन जब ऐसा करूंगा तो इसी तरह की क्वालिटी के चाकू का इस्तेमाल करूंगा। एक ताले का रिव्यू लिखते हुए उसने कहा, बहुत मजबूत ताला है, मेरी शॉपिंग कंटेनर पर 5 लगे हैं। ये ताले उन लोगों को रोक तो नहीं पाएंगे लेकिन बाहर निकलने की उनकी कोशिश को इतना धीमा कर देंगे कि वो बूढ़े हो जाएं। कॉल हेम्प ने सितंबर 2014 में 20 इंच के एक चेनसा का रिव्यू लिखा। अपने रिव्यू में उसने बताया, बहुत बढ़िया काम करता है, इस्तेमाल करने में भी आसान है, खासकर जब आप किसी का पीछा कर रहे हों।
एक फोल्डिंग फावड़े के रिव्यू में कोलहैम्प ने लिखा, इसे कार में रखें, ये उस समय बहुत काम आता है जब आपको कोई लाश छिपानी हो और आप अपना बड़ा फावड़ा घर पर भूल गए हो। ये सब देखते हुए कोलहैम्प को अमेज़न रिव्यू किलर कहा जाने लगा। उस समय कोलहैम्प कोलंबिया की एक जेल में अपनी 7 लगातार उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसकी इस खतरनाक कहानी को लेकर हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री भी रिलीज हुई है। तो दोस्तों, इस सीरियल किलर की सच्ची क्राइम स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आगे से ऐसी और न्यू क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।